हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। आज के वीडियो में हम बीपीसीसी 108 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। का स्क्वायर पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 टेबल पेपर में आए हुए हैं। कंप्यूट का स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो ये जो हमें गिवन डाटा होता है, सेम डाटा हम अपना लेके एक टेबल बनाते हैं, जिसमें कि एक टोटल की एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ से भी एक टोटल की लाइन ले लेते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे टोटल करेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ से यहाँ टोटल करेंगे, इस साइड से भी टोटल करेंगे, इस साइड से भी टोटल करेंगे। सबका टोटल जो है, ये हमारी लाइन जो आएगी टोटल वाली आएगी, और इसमें यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। ऊपर से नीचे भी प्लस करके 60 आएगा। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तभी भी हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ये सारा टेबल बना लेते हैं टोटल का। ठीक, तो इसके बाद हम करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कैलकुलेट करनी है। एक टेबल और बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, E11 का एक बॉक्स के लिए नंबर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल के बॉक्स के लिए E11 हम एक कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशन ऑफ A to B। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का जो टोटल आया है हमारा 25, और यहाँ से फर्स्ट कॉलम का जो टोटल आया है वो 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 60। ठीक है, जो भी n का नंबर होता है वही हमारा हमेशा नीचे रहता है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा है 6.25। तो ये हमारी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट बॉक्स में। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के लिए। तो इस तरह से हमने 6.25 यहाँ एक टेबल पे लिख दिया, यानी कि ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टोटल जो है यहाँ पर 25, ये 35, ये 60, ये 45, ये 15, ये सेम रहेगा टेबल में से, फर्स्ट टेबल में से ही सेम रहेगा। ठीक, अब ये जो बीच का नंबर है यानी कि 18.75, वो कहाँ से आया, 25 में से हम 6.25 को माइनस कर देंगे, तो हमारा बीच का नंबर यानी 18.75 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ से करेंगे, 15 में से हम 6.25 को मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 8.75। ओके, और 35 में से हम जब 8.25 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25। ठीक है, 26.25। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है ना, अब इन दोनों टेबल की मदद से हम एक और टेबल बनाएंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो ये देखो, ये कैलकुलेशन है। यहाँ पर एक हमने ओ वाली लाइन जो है यानी ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन थे, वो वाले सारे ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिए फर्स्ट टेबल में से। ये जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे, चारों ऑब्जर्वेशन हमने लिख लिए। ठीक है, फर्स्ट में 10 है, 10 के सामने हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई 6.25, वो हमने नोट डाउन कर ली। 15 के सामने हमारे पास है 18.17, 18.75, ये हमने नोट डाउन कर ली। इस तरह से हमने सारी फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख ली। ठीक है, O माइनस ई करेंगे, यानी कि 10 माइनस 6.25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.75। ठीक है ना, इसी तरह से सबको माइनस कर करके हम लोग ये हमारा O माइनस ई की कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस O ई की कॉलम, O माइनस ई की जो कॉलम आएगी हमारी, ये जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं, इनको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये वाला सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3.75 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 14.0625। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ये कंप्लीट कर दिया, ये वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको स्क्वायर, जो हमने ये स्क्वायर्स किए हैं, ये यानी कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है नेक्स्ट कॉलम तैयार होएगा, जिसमें आ गया 2.25, यानी कि 14.0625 को डिवाइड किया हमने 6.25 से, तो हमारे को नंबर मिला 2.25। इसी तरह से 14.0625 को डिवाइड किया 18.75 से, तो हमें मिला नंबर, हमारा नेक्स्ट नंबर मिल गया। इस तरह से ये वाले सारे नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है ना, अब इनका जो टोटल आ गया वो हमारा आ गया 5.142, जो कि हमारी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5.142। अब इसको हम टेबल वैल्यू में से कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हमारी टेबल वैल्यू और ये हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है सेम आ गई है। ठीक है, तो इस वैल्यू के बेसिस पे हम आगे की अपनी
क्या कहते हैं, कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें वेरिएंस क्या निकला है, वेरिएंस 1 निकला है। R-1 मल्टीप्लाई C-1 करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। तो वेरिएंस हमारी कॉलम भी इसमें 1 है, 2 थे, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारा आ गया 1। एंड रो भी हमारे पास 2 थी, तो 2 माइनस 1 किया तो वहाँ भी 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। तो वेरिएंस हमारा आ गया 1। तो 1 वेरिएंस के लिए जब हम काई स्क्वायर के टेबल में जाते हैं और हम क्रिटिकल वैल्यू 0.05 के अंडर जब कॉलम में जाके देखते हैं तो हमारे को मिलती है वैल्यू 3.84। कितनी नंबर मिल गया, 3.84 नंबर मिल गया, ठीक है ना। 3.84 को हम कंपेयर करेंगे 5.142 से, तो कौन बड़ा है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, यानी कि हमारी जो टेबल वैल्यू है उससे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू का स्क्वायर की ज़्यादा आई है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमने पाया कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन दिस टेबल। ओके, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का मतलब होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है पेपर में, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।